हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर किस तरह के थॉट्स में घिरे हुए थे, किस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में चली या क्या हुआ। ये चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस गाइज, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की लाइफ में क्या हुआ, किस तरह के थॉट्स में घिरे रहे। ओवरऑल कल रात की सोच के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइज, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से आपको लगातार रीडिंग मिलती रहेंगी। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ आर्कएंजल मिशेल, प्लीज़ आर्कएंजल एरियल, प्लीज़ आर्कएंजल कैमियल, प्लीज़ आर्कएंजल रेफल, प्लीज़ आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ आर्कएंजल मिट्रन, प्लीज़ आर्कएंजल यूरियल, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस तरह के थॉट्स के बीच में घिरे रहे, किस तरह से निकली इनकी कल रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। आप अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि कल रात डेफिनेटली इस पर्सन के यहाँ पर या तो किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो या फिर इन्हीं की तबीयत ख़राब हुई हो। बट मुझे किसी और की ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है, जिस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और उस सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करा हो, या इन्होंने ऐसा फील करा हो कि ये कैसे इस सिचुएशन को संभाले अकेले। तो उस मामले में डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करा है। ठीक है, ये पर्सन ना उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये नहीं संभाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे एक साथ ढूंढ रहे हो कि कोई इनकी यहाँ पर हेल्प करे, कोई मदद करे। और कहीं ना कहीं उस एनर्जी में थे ये कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हेल्पलेस सा फील कर रहे थे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इन्हें ऐसा लगता है हर चीज़ को लेकर कि ये बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल लेते हैं और ये अकेले ही काफ़ी हैं चीज़ों को डील करने के लिए, संभालने के लिए। लेकिन कल रात इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इस सिचुएशन को डेफिनेटली अकेले नहीं संभाल पाएंगे, और इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे थे। अंदर ही अंदर जैसे रो रहे हो कि नहीं, ये नहीं संभाल पाएंगे। और उस पॉइंट पर जैसे इस पर्सन का घमंड टूटा हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता था पास्ट में कि इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट डेफिनेटली अपने आप को समझते थे। लेकिन कल रात कहीं ना कहीं इनकी कुछ पॉइंट पर वही स्मार्टनेस जैसे ख़त्म हो रही हो, ये भी यहाँ पर है। इन्हें खुद इस चीज़ का फील हो रहा था कि डेफिनेटली ये इतने स्मार्ट भी नहीं हैं, या इतना अकेले हर चीज़ों को संभाल पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लेटर सी दिख रहा है, नंबर 2 दिख रहा है, यानी कि फरवरी मंथ, जो आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किस तरह से ये आपसे रिलेट कर रहा है। पर ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ें अपने आप से रिलेट नहीं करानी है। काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे। ऑब्वियसली जब किसी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, चाहे फिर इनकी खुद की ही हो, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में कि किसी तरह से सब चीज़ें संभल जाएं। और जो भी इनसे किसी का दिल दुखा है पास्ट में, कहीं ना कहीं उसके लिए जैसे
बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, तो ये भी एनर्जीज़ है। तो डेफ़िनेटली किसी की हेल्थ इनके यहाँ पर ख़राब हुई है, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन का ईगो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, पूरी तरह से टूटा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने डेफ़िनेटली जिस इंसान की तबीयत ख़राब हुई है, उसी की वजह से आपको पास्ट में रिजेक्ट करा है, ठीक है? और कहीं न कहीं इस पर्सन को उस पॉइंट पर गिल्ट भी फ़ील हो रहा था। ये भी है कि इस पर्सन की वजह से इन्होंने जैसे आपको छोड़ा हो, या इन्होंने ऐसा बोला हो कि ये सही कर लेंगे या अकेले सँभाल लेंगे चीज़ों को। तो उस चीज़ पर कहीं न कहीं अपने रिजेक्शन का गिल्ट भी फ़ील हो रहा था इस पर्सन को, और उस पॉइंट पर कहीं न कहीं जैसे आपका सपोर्ट चाह रहे हो कि आप अगर होते इनके पास तो डेफ़िनेटली आप इन्हें सपोर्ट करते। तो उस तरह की एनर्जीज़ दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन डेफ़िनेटली एक हिम्मत चाह रहे थे कि कोई इन्हें स्ट्रेंथ दे। ये उस पॉइंट पर अकेला फ़ील कर रहे हैं, अकेले फ़ाइट कर रहे हैं, या अकेले इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, तो ऐसा इन्हें फ़ील हुआ है। डेफ़िनेटली इस पर्सन को कल रात सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, सो नहीं पाए हैं, क्योंकि कभी इनके मन में किसी तरह का गिल्ट चला, कभी इनके मन में उन्हें सँभालने के मामले में अपने आप को अकेलापन फ़ील हुआ। तो ये पर्सन डेफ़िनेटली कल रात नहीं सो पाए हैं, ये भी यहाँ पर है। कहीं न कहीं इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा था कि जितनी ये अभी तक आपसे जैसे फीलिंग्स छुपाते आए हैं ना, वो फीलिंग्स ना इनकी आँखों से निकल रही थी कि इन्हें इस वक़्त में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे फिर आप इन्हें सपोर्ट देकर, इन्हें सांत्वना देकर इनका साथ देते, या अगर आप इनके साथ रहते थे तो इस तरह से आप इनका साथ देते। तो इस पर्सन को बहुत चीज़ों को लेकर रियलाइज़ हुआ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हुआ कि ये कैसे सिचुएशन को डील करें। इसी रीज़न की वजह से इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहाँ इनका घमंड है, अब उस घमंड का क्या करें? तो वो घमंड इसी रीज़न की वजह से इनका डेफ़िनेटली टूटा भी है यहाँ पर। अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ हुआ फ़ील कर रहे थे। अपनी फीलिंग्स जो इनके मन में चल रही थी, वो छुपाते हुए फिर रहे थे। जैसे रोना आ रहा था या बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो चीज़ें ना अपने माथे पे शिकन की तरह भी आने नहीं दे रहे थे, ये भी दिख रहा है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के केस में ही होगी, ऐसा नहीं है मैं सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है डेफ़िनिटली, ठीक है? कुछ लोगों के पर्सन के केस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको डेफ़िनेटली बेहद ज़्यादा मिस कर रहे थे, और आपसे चीज़ें छुपाना या अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाना इनके लिए कहीं न कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ये पर्सन जितना आपसे अभी तक चीज़ों को छुपा रहे हैं, किसी रीज़न की वजह से ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये कल रात उस एनर्जीज़ में नहीं रहे कि ये आपसे और ज़्यादा समय तक अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएँगे, या और ज़्यादा समय तक अभी आपके बिना अकेले नहीं रह पाएँगे, उस तरह की ये एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। कल रात इस पर्सन को डेफ़िनेटली ऐसा फ़ील हो रहा था कि इन्होंने ना अपनी लाइफ़ को खुद से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपनी लाइफ़ को बना लिया, शायद इतनी कॉम्प्लिकेट थी नहीं। और इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि ये कॉम्प्लिकेट भी इसीलिए हुई है क्योंकि इन्होंने आपसे कहीं न कहीं कम्युनिकेशन बंद कर दिया। इनकी तरफ से ये जो कम्युनिकेशन बंद हुआ, इसीलिए चीज़ें बहुत उलझी, इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेट हुई। तो उन चीज़ों का रियलाइज़ेशन भी इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है? जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद दिला रही थी, देखिए, आपको स्पाई करने की बेहद ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अब वो बात और है, आप अब इस वक़्त में कितने ज़्यादा एक्टिवेट हो सोशल मीडिया पर, या आपने कितनी ज़्यादा अपनी जानकारी ऑलरेडी ओपन कर रखी हैं, तो वो बात और है। लेकिन ये आपको डेफ़िनेटली ढूँढ रही थी, इनकी नज़रें आपको ढूँढ रही थी, और ऑब्वियसली इनके पास और कोई माध्यम नहीं था सिवाय सोशल मीडिया के। यहाँ पर लेटर आई, पी, जे मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। सी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको।
ये पर्सन कल रात अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहीं न कहीं छुपाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे थे। जैसे अभी तक तो इनके साथ यही हो रहा है कि ये छुपा रहे हैं, अपने अंदर समेट कर रख रहे हैं जो भी ये आपके लिए फ़ील करते हैं। लेकिन ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, काफ़ी मिस कर रहे थे आपको, तो डेफ़िनेटली ये छुपा भी नहीं पा रहे थे, ये भी यहाँ पर है। डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट्स थे कि ये आपका हाथ पकड़े, आपको किसी तरह से गले लगाएँ, या जो इनके मन में, इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो इमोशंस हैं, जो मिसिंग एनर्जीज़ है, वो कहीं न कहीं आपके गले लगकर ये दूर कर ले, रोकर ये वो सब चीज़ें मन से, दिल से निकाल दे। तो उस तरह की एनर्जीज़ थी, यानी कि ये पर्सन डेफ़िनेटली जैसे गले लगकर आपके बहुत सारा रोना चाहते हों, अपना दिल हल्का करना चाहते हों, ये भी यहाँ पर है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आप लोगों के रिश्ते को ऑलरेडी बहुत ख़राब कर दिया, बहुत मतलब इतना कि शायद आपको अब ऐसा ही लगता हो देखने में कि चीज़ें अब सही नहीं हो पाएँगी, इतना इन्होंने ख़राब कर दिया। तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही थी कि इन्होंने इस रिश्ते को इतना ख़राब कर दिया, इतनी कड़वाहट, इतनी खटास ऑलरेडी रिश्ते में आ गई कि ये इसे अब जितना भी चाहें सही करना वो नहीं कर पाएँगे। और जैसे-जैसे ये चीज़ें सोच रहे थे, वैसे-वैसे इस पर्सन का मन और ज़्यादा भारी हो रहा था, और ज़्यादा रोने की इनकी इच्छा हो रही थी, ये भी यहाँ पर है, ठीक है? कहीं न कहीं अपने बुरे वक़्त पे रो रहे थे, या अपने किए हुए पे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली एक ऐसी साइकिल आप लोगों के बीच में दिख रही है जो बेसिकली आप लोगों के बीच की नहीं रही। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में ऑलरेडी आ चुकी हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी इस रिश्ते में आ गए हैं। तो उन चीज़ों को भी ये रियलाइज़ कर रहे थे कि मेरा और तुम्हारा जो भी रिश्ता है, उसके बीच में मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, या बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को इन्वॉल्व कर लिया। यानी कि वही बात हुई ना कि इन्हें ये फ़ील हो रहा था कि ये लाइफ़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं थी, या रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेट नहीं था जितना इन्होंने इसे कर दिया। तो उन चीज़ों का रियलाइज़ इस पर्सन को कल रात बेहद ज़्यादा हो रहा था, ठीक है? और वो चीज़ें इन्हें सोने भी नहीं दे रही थी, सोने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं टैरो से कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही हैं, किस तरह के थॉट्स में घिरे रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़। तो देखिए, मैंने आपको बोला काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पर भी यही एनर्जीज़ आई है, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे। तो यहाँ पर आया है थंडरबोल्ट, और यहाँ पर आया है आपका मॉरलिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है यूनिवर्स। क्लींजिंग टू द पास्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे हैं यूनिवर्स। द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो एनर्जीज यहाँ पर आई है जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किस तरह से ये नंबर या ये मंथ आपसे रिलेट कर रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन ना कल रात बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। इनकी रात कल की बहुत इन पर भारी पड़ी है। इन्हें ऐसा लगा है कि कब ख़त्म होगी, कब ये अंधेरा ख़त्म होगा, कब ये सुबह होगी, कब ये 4 लोगों से बोलेंगे। उस तरह की इनकी एनर्जीज़ रही है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनका डाउन रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिस इन्होंने आपको करा है, आपके साथ को करा है, आपके प्यार को करा है, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा ड्रामा ऑलरेडी चल रहा है इसी रीज़न की वजह से। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कैंडल वैक्स के थ्रू कि पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने आपको रिजेक्ट करा है, वजह थी इनका घमंड, और कहीं ना कहीं ये उसी
कहीं ना कहीं इस पर्सन का कल रात घमंड टूटा, जिस रीज़न की वजह से उसी टॉक्सिक पास्ट को इरेज करने के मामले में या उसे क्लींस करने के मामले में भी सोच रहे थे। और इन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि अगर इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को या इस टॉक्सिक पास्ट को मन से, जहन से या अपनी लाइफ से हटाना है तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इन्हें भी चीज़ों को बैलेंस करना होगा। कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। और ओवरऑल जितना अभी तक ये ओवर कॉन्फिडेंट बने रहे, वही कॉन्फिडेंस इनका यहाँ पे, वही मॉरल इनका बहुत ज़्यादा डाउन भी रहा है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की। तो यहाँ पर आया है अफ्रेड और ऑब्स्टिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं यूनिवर्स। कर्मा, चेंज। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। प्रॉमिस, हार्ट ब्रेक। तो देखिए डेफिनेटली कल रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए तो थे, और रीज़न मैंने आपको बताया इनके डर का। और इन्हें खुद को लग रहा था कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में अपना कर्मा खुद से क्रिएट करा, खुद से अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस को खुद से क्रिएट करा। और ये जो आज इनका दिल टूट रहा है, इनका ईगो टूट रहा है, या जो ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, वो सब जो टूट रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हें इनका कर्मा दिया जा रहा है। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने आपसे किसी तरह का कोई प्रॉमिस करा हो, किसी तरह का कोई वादा करा हो। तो इन्हें ऐसा भी फ़ील हो रहा था कि इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में एक वादा तोड़ा। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेटली पास्ट में आपके साथ जो भी वादे करे थे वो तोड़े हैं, जिसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक लिमिट पर ये पर्सन सोच रहे थे, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, और रीज़न मैंने आपको बताया कि ये खुद डरे हुए रहे, खुद इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा। चलिए इनके मैसेजेस और देख लेते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं इनसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4 5 6 7। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। तो मैंने आपको यही बताया था कि कल रात डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको ऑनलाइन चेक करा। वो बात और है कि आप कितने अवेलेबल हो, लेकिन इनके पास और कोई माध्यम नहीं था आपको ढूंढने का, जो इन्होंने ढूंढा भी। आई मेड अ रॉन्ग डिसीज़न। तो मैंने आपको सेम यही बात बोली कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट करा। तो उसी डिसीज़न के मामले में भी ये सोच रहे थे, और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे, नेवर गिव माई प्लेस टू एनीवन एल्स। आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इनकी जगह आप किसी और को मत दीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे कि ये आशा करते हैं कि आप इन्हें समझो या फिर इनके हालातों को समझो। तो ये भी कहना चाह रहे थे। आई एम मूविंग ऑन। तो पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने डिसीज़न लिया आपसे मूव ऑन करने का, जो कि इन्हें उसी डिसीज़न पर बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि मूव ऑन खुद करा और फिर वेट कर रहे हैं। ये बड़े अजीब इंसान हैं। कैन यू फॉरगिव मी, उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे थे। और वजह मैंने बताई कि इन्हें समझ में आ रहा था कि इन्होंने आपसे जो वादा करा था वो तोड़ा, और कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपका भी दिल तोड़ा, अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट करा, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपनी लाइफ को करा, जिस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इन्हें सॉरी फील भी होना चाहिए था, और ये आपसे सॉरी कहना भी चाह रहे थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान तो ये रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं, चाहे इनकी तबीयत ख़राब हुई हो, इनके फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हुई हो, लेकिन डेफिनेटली इन्हें एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए था कल रात। ये भी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी
तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।